राधे राधे। भगवान की लीला जो है वो भगवान जानते हैं। भगवान जानते हैं कि हमको कब, क्या, कहाँ और कैसे चाहिए। अब जो है आज का जो मैं आपको प्रसंग सुनाऊँगा वो ये है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं। वो इस प्रसंग के माध्यम से बताऊँगा जो सच्ची घटना है कि जो गुजरात के जूनागढ़ में कुछ संत लोग जो हैं वहाँ पहुँचे और वहाँ रहने वालों से ये पूछते हैं कि भैया यहाँ किसी सेठ का पता बता दो जो कि हुंडी लिखते हों। अब हुंडी क्या होता है? हुंडी होती है कि जैसे किसी शहर के सेठ ने या किसी आदमी ने एक कागज़ पे लिख के दे दिया कि हमने इनसे इतने रुपए प्राप्त किए। अब वो जहाँ जाना है दूसरे शहर में, वहाँ जाके और उनको जो है वो पेपर दिखा देंगे। उस कागज़ में जितने पैसे लिखे होंगे, वो पैसे वो आदमी जो है उन लोगों को दे देगा। ये उस समय की बात है, जबकि जब जाया करते थे तो जंगल में कोई साधन नहीं होते थे, जंगल पड़ता था रास्ते में, तो जो है पैसा लेके जाने की सुविधाएँ नहीं थी, तो वो चोर, डाकू, डकैत जो थे, वो सब लूट लेते थे। इसलिए जो है उस समय हुंडी चलती थी। तो उस समय वहाँ पे जब वो जूनागढ़ में संत लोग पहुँचे, तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसे सेठ जी हैं जो हुंडी लिखते हों? तो भगवान के एक भक्त जो हैं वो वहाँ रहते थे, जिनका नाम था नरसिंह मेहता। अब वो भगवान की पूजा पाठ करते, भगवान का ध्यान करते, हर समय जय जयकार करते थे। अब जब भगवान का जो भक्त होता है, उसकी तारीफ़ और उसकी मानने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन उसका मज़ाक बनाने वाले और उसको परेशान करने वाले भी उनकी भी कोई कमी नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो उनको परेशान करने वाले थे, उनका मज़ाक बनाते थे नरसिंह मेहता का, क्योंकि वो गरीब आदमी थे। अब वो तो उन्होंने संतों से कहा कि हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़े सेठ हैं और जहाँ आप जा रहे हैं द्वारिका, वहाँ पर जो हैं, उनकी बहुत जान-पहचान है। तो वो आपके लिए हुंडी लिख सकते हैं। लेकिन वो जो है हुंडी आसानी से लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो आप जाएँगे तो वो मना कर देंगे कि मैं हुंडी नहीं लिखूँगा, नहीं लिखता हूँ। तो इसलिए आपको उनको मनाना पड़ेगा। तो अब जब संत जी को ये पता चलता है, तो वो ठीक है उनका पता पूछते-पूछते कि नरसिंह मेहता कहाँ रहते हैं, नरसिंह मेहता कहाँ रहते हैं, जाते हैं। अब जब वहाँ गेट पे उनके पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं नरसिंह मेहता जी से कि हम जो है आपसे मिलने आए हैं। तो नरसिंह मेहता जी को पता चलता है कि जब साधु संत आएँ, तो भगवान के भक्त के लिए जब साधु संत दर्शन करने आएँ, मिलने आएँ, तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो जो है वो आते हैं, पूछते हैं, हाँ, कि आपका कैसे आना हुआ, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि किसी ने हमें बताया है कि हम जो है द्वारिका जा रहे हैं और वहाँ पे जो है कुछ पैसे हैं जो हम यहाँ आप हुंडी लिख दीजिए तो हम वहाँ जाके वो ले लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो हुंडी लिखता ही नहीं, मैं कैसे हुंडी लिखूँगा? तो बोले नहीं, नहीं वो हमें पता है, आप बड़ी आसानी से हुंडी नहीं लिखते हैं और आपको मनाना पड़ेगा, आप हुंडी नहीं लिखेंगे इतनी आसानी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मैं हुंडी नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं वहाँ ऐसे किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो बोले नहीं आप हम पे जो है कृपा कीजिए और ये पैसे आप रख लीजिए और जो भी पैसे थे और आप जो है हुंडी लिख दीजिए। जब साधु संत इतना वो करते हैं, तो वो भगवान का ध्यान करते हैं नरसिंह मेहता और एक कागज़ पे कुछ लिख के बंद करके उनको दे देते हैं, कि वहाँ पर जो है एक श्यामल शाह नाम के हैं, वो जो है आपको उनको आप ये दे दीजिएगा। अब ठीक है, अब ये जब चले जाते हैं साधु संत यहाँ से बड़े खुश होते हैं कि भई हमने हुंडी लिखवा ली, अब हमारा पैसा सेफ है, अब हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, अब हम जब जाएँगे तो वहाँ पैसा मिल जाएगा। अब इधर जब वो चले जाते हैं तो नरसिंह मेहता बड़े परेशान होते हैं। वो अपने भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि मेरा तो केवल आपके अलावा कोई है नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी से क्या कहूँ, मैं कौन मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं हुंडी लिखूँ। मैंने तो केवल आपका नाम लिख के जो है और वो दे दिया है। अब आपके हाथ में मेरी लाज है, आप देख लेना। वो चले जाते हैं। लेकिन जो वो पैसा दे जाते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं इस पैसे का क्या करूँगा? मैं तो यूज़ करूँगा नहीं, तो मैं जो हूँ यहाँ पे भंडारा करवा देता हूँ। तो नरसिंह मेहता जो है, जो पैसा होता है, उस पैसे का वो साधु संतों में, गरीबों में सब भंडारा करवा देते हैं। अब उधर वो साधु संत जो हैं द्वारिका पहुँचते हैं। तो जब द्वारिका पहुँचते हैं, तो वो ढूँढना शुरू करते हैं कि श्यामा शाह नाम का जो है कोई सेठ है, वो कहाँ रहते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं, "भई श्यामा शाह तो कोई भी नहीं है, कोई भी सेठ ऐसा नहीं है, श्यामा शाह नाम का तो कोई भी सेठ नहीं है।"
तो वो बड़े 2-3 दिन हो जाते हैं, ढूँढते उनको नहीं मिलते हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो भगवान के जो है मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जो है भगवान के सामने बैठ के रोने लगते हैं कि हमने जो है नरसिंह मेहता जी को वहाँ पे हुंडी दी थी, उन्होंने लिख के दिया कि यहाँ पे शाम-शाम मिलेंगे और जो है मेरे हमारे तो सब पैसे ही वो हो गए, डूब गए और पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या वो बोलते हैं, आँसुओं से रोने लगते हैं। लेकिन भगवान के जो है, वो भक्त पे अगर कोई उँगली उठाता है ना, तो भगवान जैसे भी होता है, नंगे पाँव उसकी रक्षा करने कहीं भी पहुँच जाते हैं और वही हुआ। भगवान जो हैं, इसी बीच में जो है वहाँ पर एक आदमी सेठ जी आते हैं और साधु संतों से कहते हैं, "अरे! आप जो है जूनागढ़ से आए हैं और आपको जो है एक हुंडी लिख के दी है नरसिंह मेहता ने।" तो वो लोग रो रहे होते हैं पर भगवान के मूर्ति के आगे, तो वो एकदम सुनते हैं तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक सेठ जी खड़े होते हैं। बोले, "वो हुंडी कहाँ है? आप हुंडी दे दो, जो पैसा है वो मैं आपको दे दूँगा।" तो वो कहते हैं अच्छा, अब वो सेठ जी को जब देखते हैं तो सेठ जी तो ऐसे सेठ जी उन्होंने साधु संतों ने नहीं देखे थे। तो जल्दी से जाके वो उनको वो पेपर देते हैं, जो पैसा होता है वो उनको मिल जाता है और वो कहते हैं कि नहीं बहुत ही अच्छा है ये तो है और इतने बड़े सेठ हैं, उनकी जान-पहचान है नरसिंह मेहता की। खैर वो तारीफ़ करते हैं और धन्यवाद देते हैं शाह जी को और वहाँ से अपना चले जाते हैं। उधर वो भगवान जो है, उनपे एक कागज़ पे लिख के देते हैं कि जब आप नरसिंह मेहता से मिलें, तो जो है ये उनको दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो अपने काम करते हैं जो भी होता है, उसके बाद जब साधु संत कुछ समय के बाद लौटते हैं, तो फिर नरसिंह मेहता के पास जाते हैं। नरसिंह मेहता पहचान जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने जो है आप कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, लेकिन आपके जो है बहुत बड़े-बड़े लोगों से संबंध हैं। वो जो सेठ जी थे, जिनके नाम से आपने हुंडी लिखी थी श्यामा शाह जी, वो तो ऐसे बड़े सेठ जी थे कि उन्होंने तो चुटकियों में वहीं का वहीं हमको जो है सारा पैसा दे दिया और जो है उन्होंने आपके लिए एक ये भी कागज़ भी भिजवाया और चिट्ठी भिजवाई है। तो वो लेते हैं और पढ़ते हैं और वो क्या पढ़ते हैं कि उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे वश में इतना हूँ कि तुम एक नहीं ऐसी अगर 100 हुंडियाँ भी लिख के भेजोगे, तो मैं सबको जो है पैसा यहाँ पे दिलवा दूँगा। और ये जो है वो भगवान उनकी इस तरह से लाज रखते हैं। साधु संतों का भी काम हो जाता है और इधर भगवान की जय-जयकार होती है। इनको भी जो है वो होता है कि भई भगवान मेरी वज़ह से कष्ट लिया भगवान ने और जो है वो एक मानव रूप में सेठ के रूप में आए लेके और इनको पैसा दिया। तो जो है ये नरसिंह मेहता की असली कहानी है, जो कि भगवान के एक सच्चे भक्त थे। तभी हम कहते हैं कि भैया भगवान की जय-जय कीजिए, हर समय भगवान का नाम लीजिए, ताकि भगवान जो हैं अपने भक्तों के लिए किसी भी तरह से और कभी भी, किसी भी रूप में वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपने भक्तों की लाज रखते हैं। हमें नहीं पता चलता, लेकिन हाँ, हमें ये एहसास होता है कि वो काम जो हमसे असंभव था, वो चुटकियों में ऐसे हो जाता है, जैसे साक्षात भगवान ने जो है उस काम को किया हो। इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि भगवान की जय-जय कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। आज का यही प्रसंग है, अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे, राधे। मेरी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।